डिसीजन हमारे ऊपर रहता है, राइट। सो वारेन बफेट जी बोलते हैं कि कभी भी हमको सिंगल आय पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, और हम सबको कोविड ने तो समझा दिया है कि जो लोग एक सिंगल आय पे निर्भर थे उनके साथ क्या हुआ। एक शानदार अपॉर्चुनिटी आज मैं जो आपके बीच रखने जा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, बहुत प्यारा नाम, ओरिजिन। तो वारेन बफेट जी बोलते हैं कि कभी भी सिंगल आय पे डिपेंड मत रहिए, कहीं की स्रोत बनाइए, और निवेश सबसे अच्छा सोर्स होता है अपनी आय के लिए, क्योंकि पैसा तब भी काम करता है जब हम सोते हुए रहते हैं। सो आइए जानते हैं कि मैं जिस इंडस्ट्री को आपके बीच रखने जा रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे साथी आज के सेशन में पहली बार आए होंगे, तो बताना चाहूंगा कि मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ उस इंडस्ट्री का नाम है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री, जो अभी वेब 3.0 पे चलता है। अब समझते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, उसका उद्योग, उस उद्योग का दायरा और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो साल 2021 में ये था 910 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री। अगर ट्रिलियन जैसे लाख के आगे करोड़, तो बिलियन के आगे ट्रिलियन की बात करें तो ये 70 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी 2021 में, जो 2028 तक बताया जा रहा है, देखा जा रहा है कि डबल, मतलब 140 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने की संभावना है। अब ये सब चीजें को देखते हुए आज हमारे जो देश के सब अमीरों में जिनका नाम शुमार है, चाहे हम बात करते हैं अंबानी की, बात करते हैं एलॉन मस्क की, या डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, इन लोगों ने अपना कॉइन लॉन्च कर चुके हैं। साथियों, इतनी लोकप्रियता है क्रिप्टो करेंसी का कि दुबई में क्रिप्टो करेंसी के बारकोड स्कैनर लगे हुए हैं, जहां पर जिस प्रकार से आज हम लोग फोन पे, गूगल पे की तरह अपने ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कोई भी सामान खरीद बेच सकते हैं, वैसे ही दुबई में पूरी तरीके से क्रिप्टो के बारकोड स्कैनर लगे हैं, जहां पर कोई भी चीज वस्तु खरीद सकते हैं। एंड अमेरिका की बात करते हैं तो 31,000 से ज्यादा वहां के क्रिप्टो के एटीएम लगे हुए हैं, लग चुके हैं। मतलब वहां पर आप कुछ भी, जो भी आपके पास में क्रिप्टो करेंसी है, वहां से आप डॉलर विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि वाई क्रिप्टो करेंसी, हमें क्रिप्टो करेंसी क्यों करनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए इस इंडस्ट्री पे। तो इसका आंसर है ड्यू टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। समझते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉक्स क्रिप्टो की भाषा में कंप्यूटर्स को कहा जाता है, और जब ये इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में जुड़ता है, उसका बन जाता है यहाँ पर चैन। अब ये, इसका काम क्या है, डेटा सेविंग, लेन देन, ट्रांजेक्शन के दुनिया का सबसे सुरक्षित तरीका कहा जाता है। अब ब्लॉकचेन को दुनिया की सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक बार कोई डेटा आपने डिप्लॉय कर दिया तो उसे कोई भी नहीं बदल सकता, और पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स इंटरनेट से एक बार जुड़ जाने की वजह से आप एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर में कोई डेटा, ठीक है, जा करके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में जा करके कोई भी डेटा सही या गलत किया जा सके। इसलिए दुनिया की सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। सबसे खास बात, यहाँ पर लो ट्रांजेक्शन फीस लगता है और हाई रिटर्न्स है क्रिप्टो करेंसी पे। हाई रिटर्न्स की बात कर होगा कि साल 2009 में आया था बिटकॉइन, आप परिचित होंगे बिटकॉइन से, और जब ये आया था तो ये 19 पैसे का हुआ करता था, और आज 2025 में, तो चैट बॉक्स में बताएंगे कितना है साथियों, आप देख सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं। एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ इंडियन करेंसी में 1 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। मैं यहाँ पर पिछले भी बात करता कि इसकी भविष्य दायरे के बारे में, तो आप देखिए 70 ट्रिलियन होता कैसे है। आजा आजा आजा, फोर्थ लार्जेस्ट बहुत सारा इकोनॉमी घूमना इन हो द गया वर्ल्ड, यूएस का 30 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना का 19 है, जर्मनी का 4.744, और इंडिया का 4.187। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 70 ट्रिलियन मतलब 2 यूएस कंट्री की हम लोग बात करें, उससे भी कहीं ज्यादा जो वहाँ की जीडीपी इकोनॉमी है, उससे आजा। कहीं बड़ा क्रिप्टो करेंसी का दायरा है उस इंडस्ट्री का। और जिन्होंने भी, अब हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि बिटकॉइन का, कि साल 2000, हम्म हम्म अगर एक व्यक्ति के पास में सिर्फ 100 रुपया होता और वो परचेस करता बिटकॉइन, तो लगभग तो मामा 190 घर तक बिटकॉइन दला आता। और बगैर तबे कुछ टाइम किए सिर्फ पावर ऑफ बिटकॉइन, पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, की मामा वो 200 करोड़ का मालिक होता आज के समय में। तो ये होता है डिसीजन का
परिणाम। अभी तक हमने जाना कि दुबई में या अमेरिका में ये कैसे काम कर रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि हमारे देश में इसका क्या है। भारत देश, भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो केंद्र सरकार देश में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को आसान बनाने की तैयारियां कर रही है। अभी आप लोग लेटेस्ट न्यूज सुने होंगे कि जहां तक टैक्सेशन की बात है, टैक्सेशन में भी काफी कमी देखने को मिलेगा आगे चल करके। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स माने जाएंगे संपत्ति, लगेगा टैक्स। ये हमारे माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती सीतारमन जी का स्टेटमेंट है 14 फरवरी 2025 का ही। ज्वेलरी जमीन की तरह क्रिप्टो भी आई संपत्ति की। मतलब हमारे देश में भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो पे काम करना कोई लीगल एथिक काम नहीं है, क्योंकि जिस भी चीज में टैक्स लगता है वो लीगल की इलीगल निश्चित रूप से लीगल होता है, राइट। अब एक बहुत अच्छी बात वारेन बफे जी बोलते हैं कि जोखिम तब होता है जब आपको पता ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ जान समझ करके करते हैं, पूरी जानकारी के साथ करते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई जोखिम नहीं होने वाला है। साथियों, अब बहुत सारे साथी हमारे बीच ऐसे भी रहते हैं जो और भी कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उस पे कई बार वे अपने पैसे गंवा चुके रहते हैं, या फिर हमारे कई ऐसे साथी होंगे जो बिल्कुल आज पहली बार इसको अटेंड कर रहे हैं, राइट। एंड बहुत बार ये होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि कौन से प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाए। ठीक है, तो मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूं और आइए समझते हैं कि गलत प्रोजेक्ट कौन से मार्केट में आते हैं जो लोगों को कई बार परेशान करते हैं, लोगों के पैसे खराब कर डालते हैं, राइट। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोजेक्ट आते हैं, हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्रकार के दो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आते हैं मार्केट में। अब सेंट्रलाइज को तो प्रोजेक्ट भी नहीं बोल सकते, उसे कंपनी ही बोला जाता है। लेकिन चलो आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आज हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में रियल और स्कैम प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जिसके मालिक होते हैं, ऑनर्स। साथ ही साथ वो केवाईसी मांगता है, केवाईसी मैंडेटरी होता है वहां पर। आपकी निजी पहचान आपसे मांगा जाता है। आप सब जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है छुपा हुआ संपत्ति, और जहां पर आपकी निजी पहचान के आपकी पहचान निजी रहा कहाँ, सही है, हिडन रहा कहाँ। साथ ही साथ वहां पर पैकेज सिस्टम होता है, आप इतने से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां पर आपके पैसे लॉक हो जाते हैं। जबकि हम डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर मालिक नहीं होता, ओनर नहीं होता, वहां पे होता है क्रिएटर। साथ ही साथ वहां किसी प्रकार की आपकी निजी पहचान की मांग नहीं की जाती, कोई पैकेज सिस्टम नहीं होता, और सबसे अच्छी बात, आपके लगाए गए जो फंड है वो लॉक नहीं रहता। बात करते हैं वापस सेंट्रलाइज का, वहां पर लिक्विडिटी सेफ नहीं होता। वहां पर आप विड्रॉल मांगते हैं तो 1 घंटे 24 घंटे 72 घंटे बाद दूंगा बोल करके वो बोलता है, और मन नहीं होता तो देता भी नहीं है। जबकि यहाँ पर पूरी तरीके से आपकी लिक्विडिटी सेफ होता है। आप स्वैप करते हैं विद इन अ मिनट, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में आपके फंड्स आपके हाथ में होता है। तो एक छोटी सी ये जानकारी कहीं ना कहीं हमें आने वाले किसी प्रकार के मार्केट में जो स्कैम प्रोजेक्ट होते हैं उससे आपका धन को, आपके फंड को बचा सकता है। साथियों, सो मैं आपको इनवाइट करता हूं, स्वागत करता हूं ओरिजिन के शानदार प्लेटफॉर्म पे। हम जानेंगे एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में जो पूरी तरीके से सेफ है, जहां पर आप बेहतरीन अपने फंड को बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं, और अपने पैसे को कई गुना बना सकते हैं। तो ओरिजिन का एक शानदार प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है एलजीनेस। शुरुआत हुआ साथियों 7 मार्च 2024 को, और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नॉट जस्ट सिंपल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट या सिंपल स्टेकिंग माइनिंग, बल्कि ये है पूरी तरीके से वेब 3.0 क्रिप्टो करेंसी स्टैकिंग। यहाँ पर क्या मिलता है आपको, हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% विथ कंपाउंडिंग, मतलब ऑटो कंपाउंडिंग यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलता है, राइट।
सबसे अच्छी बात आपने यहाँ पर देखा 100% आपके कैपिटल रिटर्न्स होते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप थैंक यू। सो आपके पैसे, आपके फंड लॉक नहीं होते, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता यहाँ पे। सो आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जान रहे हैं जो पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला प्रोजेक्ट है, और जहां लाखों लाखों लोग अपना भविष्य, अपना जीवन बदल चुके हैं, और साथ ही साथ साथियों बदल रहे हैं। अब बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत बार बहुत सारे प्रोजेक्ट में लोग काम करते हैं, और कुछ दिन काम करने के बाद में फिर से उनको उस प्रोजेक्ट को बदलना पड़ता है, प्लेटफॉर्म बदलना पड़ता है। एक नहीं जानते तब तक उसमें काम करेंगे तो आपको अपना फ्यूचर अंधकार में लगेगा। मैं बताना चाहूंगा साथियों आप सभी को कि ओरिजिन, द मिशन ऑफ ओरिजिन, वर्ल्ड्स नंबर 1 100% डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट, डेफी प्रोजेक्ट, इनका मिशन है पूरी दुनिया में नंबर 1 डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट बनना, और उस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। अब मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ उसकी कुछ खासियत जान लेते हैं। सबसे पहला खासियत यह है कि आपके फंड कभी भी लॉक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप जब चाहे अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं, जब चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। जीरो डे स्टेकिंग है यहाँ पर, आप कितने दिन के लिए भी रख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके जो भी फंड्स यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, उस पे किसी प्रकार के कमीशन के नाम पे पैसों का, फंड्स का बंदर बांट नहीं होता। किसी प्रकार का पैकेज सिस्टम नहीं है यहाँ पर, और 2 गुना 3 गुना लिमिटेड गुना देने का यहाँ पर कोई झूठा वादा नहीं है। इसकी अगली जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स, वो भी बहुत कमाल का है, और ये है कि यूनिफॉर्म रिटर्न्स, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है कि ज्यादा यहाँ कोई फंड लगाएगा तो उसको ज्यादा रिटर्न्स, कम लगाएगा उसको कम रिटर्न्स, ऐसा नहीं है। सबको बराबर यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हैं। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट एंड नो पे आउट डेट टाइम, नो रिन्यूअल, कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई केवाईसी रिक्वायरमेंट नहीं मांगा जाता है यहाँ पे। 100% डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। और सबसे मजे की बात, मुद्दे की बात यह है कि आप जो भी यहाँ पर फंड्स को कई गुना करेंगे, बढ़ाएंगे, और जब भी आप उसे निकालते हैं, लेते हैं, तो किसी प्रकार की कोई कैपिंग यहाँ पर नहीं लगा रहता, जिसकी वजह से पूरे के पूरे फंड आपके हाथों में आता है। अब आप जब ओरिजिन के बारे में हो सके देख सकते हैं, और इन सब चीजें जो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो आप आगे फंड को बढ़ाएंगे, उसके लिए वैलेट यूज कर सकते हैं, टोकन पॉकेट और बिल गेट्स। चलिए आगे जानते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आया था ओलंपस, ओलंपस स्टार्ट हुआ नाम है एलजीएनएस, जहां पर आपको मार्केट, तो मैं अभी बता रहा था कि 0.2 से 0.4% मतलब आरओआई, एक इंटरेस्ट आता है आप जब एलजीएनएस यहाँ पर लेते हैं। एलजीएनएस स्टार्ट हुआ था 7 मार्च 2024 को, और अभी तक इसमें जो होल्डर्स आ चुके हैं वो 1.21 मिलियन को भी क्रॉस कर चुके हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ऑडिट हुआ है, सर्टिक और आर्मोर से ऑडिटेड है ये ऑलरेडी। और सबसे अच्छी बात साथियों, ये सिर्फ 1.5 साल में 2 बार ऑडिट सर्टिक में हो चुका है। ये इसकी सबसे अच्छी एक और बड़ी बात है। अभी ये लगभग लाइव है मार्केट में $11.05 में। नेक्स्ट, इसका 1 साल में, जैसा इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, इसके खुद के ब्लॉकचेन्स आ रहे हैं, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, और भी बहुत सारे इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लाई होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में इसका बढ़त 100 से 150 की संभावनाएं बताई जा रही है। लिक्विडिटी अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग $323.2 मिलियन के ज्यादा की इसकी लिक्विडिटी है। साथियों, एलजीनेस जब स्टार्ट हुआ $4 से, तो ये ऑल टाइम जो इसका हाई हुआ वो था 84.6, और ऑल टाइम लो भी हुआ तो 8.84। मतलब ये आज तारीख तक अपने जो लोवेस्ट, ऑल टाइम लो जो लोवेस्ट बढ़त उन्होंने बनाया था उस पे 8.84, उससे कभी भी कम नहीं हुआ है। अब
इसकी खासियत फिर से थोड़ा और जान लेते हैं क्या है। स्टेकिंग इज यूनिक, नो लॉकिंग पीरियड, एनी टाइम विथड्रॉल, नो एनी फिक्स पैकेज, सेम आरओआई, रिटर्न एवरी 8 आवर 0.2 टू 0.4% विथ ऑटो कंपाउंडिंग। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 1000 टोकन यहाँ पर स्टेक करते हैं तो आपके 8 घंटे में आपकी जो प्रिंसिपल और अर्निंग को मिला करके हो जाए टोकन। अब 1004 टोकन अगले 8 घंटे में प्रिंसिपल और अर्निंग मिला करके 1008 हो जाएगा, और 1008 टोकन को फिर से भी 8 घंटे में रखे हैं तो वो 8 घंटे में हो जाएगा 1012। मतलब सिर्फ 24 घंटे के दौरान 1000 टोकन जो आपने स्टेक किया थे जिनेस, ऑटो कंपाउंडिंग जो इसमें फार्मूला है उसके तहत ये 1012 एलजीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके ऑटो कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को हम लोग समझते हैं। सम कैलकुलेशंस पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहां पर लिखा हुआ है कि होल्डिंग पीरियड, टोकन, रेट, ठीक है। और होल्डिंग पीरियड में यहाँ पर 0 टोकन हम लोग मान लेते हैं, 100 टोकन से इसको स्टार्ट करते हैं। बाइंग रेट मान लेते हैं आज का 1500 रुपए है समझने के लिए, हालांकि 11 पॉइंट है, $11.05, लेकिन समझने के लिए हम यहाँ पर 1500 मान लेते हैं, 1500। सो आपने 100 टोकन यहाँ पर डिपॉजिट किया तो लगभग आईएनआर में 1,50,000 का आएगा। अगर आप उसे 1 महीने के लिए स्टेक करके रखते हैं तो वही आपका 100 टोकन बदल जाएगा 122 टोकन में, और आपका 1.5 लाख की वैल्यू होगी 122 टोकन के हिसाब से 1,83,000। अगर आप उसे 3 महीने रखते हैं तो 3,33,000, ठीक है, 221 टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 महीने में 329, मतलब आपका वैल्यू हो जाएगा 4,93,000। और अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं तो वही 100 टोकन बदल जाएगा 1121 में, और आपका 1.5 लाख का वैल्यू होगा 16,82,000। लेकिन साथियों अगर आपने 2 साल का पेशेंस रखा, स्टेक करके रखा, हालांकि यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी है कि जब चाहे डाल जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक एज ए इन्वेस्टर अगर आप होल्ड करते हैं तो आपका 100 टोकन बदल 578 टोकन में, और आपका वैल्यू होगा जो 1.5 लाख का है वो है 18,38,67,000 रुपए। अब एक बात हम लोग आगे जानेंगे बहुत जल्दी। यहाँ पर लिखा है एक वर्ष में केवल एक टोकन को 15 टोकन में परिवर्तित किया जाएगा। एक टोकन यहाँ पर 15 गुना हो जा रहा है, या उसे हम दूसरे शब्दों में समझे, इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 लाख आपका 15 लाख हो जा रहा है, और 3 साल के भीतर 1,510, ठीक है, टोकन। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि सर ठीक है आज तो $11 है, अगर रेट प्राइस ड्रॉप हो गया तो क्या होगा। छात्रों सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कभी भी एकदम से शेयर मार्केट की तरह 11 से 1 या 1 से 11 नहीं होगा। यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म लगा है जिसकी वजह से स्लो स्लो ऊपर जाता है, स्लो स्लो नीचे आता है। लेकिन बात कर लेते हैं जब पैसे की बात आती समझने की, क्या हो सकता है। जैसे आज हमने यहाँ पर कैलकुलेशन देख रहे थे कि 1500 के हिसाब से साल भर में 1121 एलजीनेस हो रहा है, ठीक है, और 1121 एलजीनेस को 1500 से गुणा करेंगे तो साल भर का बेनिफिट होगा आपका 16,81,500। लेकिन अगर प्राइस ड्रॉप हो गया सीधा 50% में तो 750, तो 16 लाख का आधा 8 लाख, उससे भी आधा आ गया 375 में तो 4 लाख, उससे भी आधा आ गया तो 2 लाख, ठीक है। तो साथियों आप देखिएगा 187 या 93 $1 में भी आया तब भी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा आपके पास में मौका है जहां पर अगर आपको लग रहा है कि रेस ड्रॉप हो रहा है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप देखिए कि जहां पर हम 1500 की रेट में इस कैलकुलेशन को देख रहे थे तो करते करते इतने कम में भी आया, लेकिन वहीं पर जिस हिसाब से यहाँ पर डेटा डिप्लॉय हो रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सही है, 3,000 अगर चला गया, 16,81,000 मिल रहा था, वो 33,63,000 भी तो मिलेगा। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एक पहले प्रकार की इनकम जिसे कहा जाता है यहाँ पर स्टेकिंग
रिवार्ड इनकम। अभी तक आप जान रहे थे कि आपने किसी को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताया है, लेकिन अगर आप किसी को इस जानकारी के बारे में बताते हैं तो एक दूसरा फायदा भी आपके अकाउंट में ऐड होना चालू हो जाता है, जिस बेनिफिट का, जिस इनकम का नाम है स्पाइडर वेब रिवार्ड, जिसे लेवल इनकम भी कहा जाता है। लेवल इनकम क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि रिवार्ड जनरेशन, इंडिविजुअल स्टेक अमाउंट, नंबर ऑफ रेफरल एंड टीम प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब सिंपल सी बात है कि आप मान लेते हैं यहाँ पर मिनिमम $100 से आपने यहाँ पर एंट्री लिया और आपने एक आईडी यहाँ पर बनाया $1 का है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट का जो भी यहाँ जो 0.2 से 0.4% के बीच जो आपको कंपाउंडिंग में आरओआई आ रहा है, जो उस प्रॉफिट का 8 to 16% आपको मिलता है। एक सिंपल सी बात अगर हम लोग समझते हैं, 0.2 से 0.4 मतलब 0.3 मान लेते हैं, और 3 टाइम 8-8 घंटे में 8 से 24 होता है पूरे दिन भर में, तो 0.3 इंटू 3 करते हैं 0.9 होता है। ऑटो कंपाउंडिंग के हिसाब से चले तो 1% डेली मान लें तो महीने का 30%। ठीक है, आज 25% यहाँ पर मिल रहा है, हम समझने के लिए 30% लेते हैं। 30% के हिसाब से मान लेते हैं आईएनआर में आपने 1 लाख रुपए का यहाँ पर एलजीनेस लिया। 1 लाख रुपए का आपको पर डे का 1% के हिसाब से 1,000 आया। उस 1,000 रुपए का 8 से 16% मतलब 80 रुपए से 160 मान लीजिए, तो महीने का हो गया आपका 2400। और अगर किसी ने यहाँ पर $100 की जगह $1,000 यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है, या सीधा सीधा $10,000 लगा लेते हैं, $10,000 की बात करते हैं, तो वही 2400 से 4800 आया था, वो आपको 24,000 से 48,000 रुपया के आसपास का उसका प्रॉफिट आपको बैठेगा। ऐसे ही ये पूरे पूरे 15 लेवल तक, 15 जनरेशन तक आपको आता है। जैसे दूसरे लेवल पे आपको आएगा 5 से 10%, उसके लिए आपके पास में स्टेकिंग 300 यूएसडीटी होना चाहिए और 2 आईडी मिनिमम $100 के आपको वहां पर क्रिएट करने हैं। तो आप यहाँ पर क्वालिफाइड है 5 से 10% प्रॉफिट का, प्रॉफिट का आपको 5 से 10% प्रॉफिट पाने के लिए। वैसे ही तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे अलग अलग आपका स्टेकिंग अमाउंट और नंबर ऑफ रेफरल्स यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ ही साथ 8 से 16% से स्टार्ट होकर के 2.5 से 5% तक 15 लेवल तक जाता है। तो आइए देखते हैं अगले सबसे जब में इनकम का नाम है डाउ रिवार्ड। अभी आपने देखा कि पहले प्रकार की इनकम पे आपका सिर्फ फंड मल्टीप्लाई हो रहा था, ऑटो कंपाउंडिंग हो रहा था और आपको कुछ भी नहीं किए, किसी को आपने इस प्रोग्राम के बारे, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया ही नहीं, तब भी आपको वो बेनिफिट्स आ रहा था। फिर सेकेंड आपने किसी को बताया तो उसके प्रॉफिट का आपको परसेंट मिल रहे थे, वो भी 15 लेवल तक। वो सिंगल लेग में भी वहां पर इनकम मिलता है, सबसे मजे की बात है। लेकिन आप उस दिशा में आगे बढ़ते गए, और जैसे मैंने कहा कि जब कोई काम को स्टार्ट करो तो या तो जान लगा दो, नहीं तो जाने दो, और जाने दो तो फिर जाने दो, लेकिन जान लगा दिए तो एक जबरदस्त इनकम आपके इंतजार कर रहा है। इस इनकम का नाम है डाउ रिवार्ड। अब ये डाउ रिवार्ड का इनकम हम कैसे पा सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर एक के नीचे एक मतलब आपके रेफरल से आपको प्रॉफिट्स आ रहा था। तो सिंपल सी बात है, आपने सेंटर ए, सेंटर बी, आप कोई भी 3 आईडी आपने रिप्रेजेंट किया और उसके एक के नीचे $50,000 का बिजनेस, बी के नीचे $50,000 का बिजनेस और सी आईडी के नीचे $50,000 का बिजनेस आ जाता है। टोटल 1.5 करोड़ का, ठीक है, डॉलर की बात करें तो 50,000 50,000 50,000 मतलब $1.5 लाख हो गया। और अगर इसको हम लोग रुपया में समझते हैं तो $50,000 को 50 लाख मान लेते हैं, तो 50 लाख 50 लाख 50 लाख मतलब 1.5 करोड़ के आसपास का बिजनेस मान लीजिए। तो आप यहाँ पर बन जाते हैं इस ओरिजिन एलजीनेस के प्लेटफॉर्म में एक जबरदस्त शानदार अल्टीमेट अचीवमेंट जिसका नाम है V1 अचीवमेंट। ठीक है, और आपको यहाँ पर 1 से 5% टोटल आपके जो टर्नओवर है उसका एलजीनेस के रूप में जो पैसा आता है, जिसे हम लोग यहाँ पर आईएनआर के रूप में समझें तो लगभग 20 से 30 हजार मान लीजिए डेली का। और
महीने का 6 से 9 लाख रुपए आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टावार्ड को एल्जीनियस ओरिजिन के सभी साथी वाव रिवार्ड बोलते हैं, वाव, क्योंकि इस रिवार्ड को पाने के बाद एक सामान्य व्यक्ति का जीवन आउटस्टैंडिंग हो जाता है, वाव हो जाता है। अब वो कंप्रोमाइज की दुनिया से बाहर आ जाता है, अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए जो चाहे कर सकता है, कर्ज से बाहर आ सकता है, और ऐसा वो हर उस सपना जो अपने जीवन में देखता है उसे हासिल कर सकता है। साथियों, और भी खुशखबरी यहाँ पर बाकी है। अगर ये कारवां और आगे बढ़ता चला जाता है तो आपने देखा कि V1 अचीवर जिसे मिस्टरी कहा जाता है, उसकी इनकम 1 से 5%, मतलब $200 से $300, उसे अब हम लोग समझ सकते हैं INR में 20 से 30 हजार भी समझ सकते हैं, राइट। वैसे ही V2 की जो इनकम होती है वो $600 से $900। V3 की इनकम, ये मैं डेली की बता रहा हूँ, जो आप देख पा रहे हो डेली की इनकम है। वैसे V3 की इनकम $1200 से $1800 के बीच। V4 की इनकम डेली का लगभग 2, और V5 की इनकम जाती है साथियों $3000 से $9000 प्लस की इनकम। और V6 की इनकम जहां पर जाता है $12000 से $18000। अब जो मैंने यहाँ पर बताया, आपने देखा कि V1 बनने के लिए 50,000 50,000 $50,000 चाहिए था। वैसे ही V2 बनने के लिए 1.5 लाख 1.5 लाख $1.5 लाख का बिजनेस आना चाहिए। V3 बनने के लिए 3 लाख 3 लाख 3 लाख। V4 बनने के लिए 5 लाख 5 लाख $5 लाख का बिजनेस। V5 के लिए 10 लाख $10 लाख। और V6 बनने के लिए आपके तीनों सेंटर्स पे V5 आने चाहिए। तो इतना शानदार रिवार्ड यहाँ पर हम अचीव करते हैं अपना। इसे V1 रैंक भी कहा जाता है, डाउ रिवार्ड कहा जाता है इसे। तो कितने लोगों को ये जान करके मजा आ गया, एक आशा की किरण जाग गया कि वाह, इतना बड़ा भी इनकम यहाँ से लिया जा सकता है, रियली वाह। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप सिंबॉलिक यहाँ पर अपने रिएक्शन दे सकते हैं। जो हमारा ओरिजिन की एल्जीनेस है ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे चलता है, और हमारा जो यहाँ पर करेंसी है, पेयर है, वो है एल्जीनेस के साथ में डाई का, पॉलीगॉन डाई के साथ में कंबाइंड होता है। यहाँ एक छोटा सा कैलकुलेशन दिया हुआ है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेशन जान चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद सिंपल सी बात यह है, योर रिस्क योर चॉइस, बिकॉज यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस आपका खुद का होता है। अब सिंपल सी बात है, जब इतना कुछ बहुत सारे लोग बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं, तो चॉइस इज योर्स कि आप 1,000 या 10,000 जितने भी डॉलर से, या $10 लाख से आप यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं।